हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं 9th क्लास में। क्षितिज का चैप्टर पढ़ेंगे। एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें पशु पक्षियों का प्रेम, पशु पक्षियों की संवेदनाएं मानव के लिए बताया गया है। तो चलिए पहले लेखक परिचय से शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, चार उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी। ओहो, क्या हो रहा है? चलो। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना क्रम का एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। गुरुदेव मतलब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, जिन्होंने हमारा जो है वो क्या कहते हैं जनगण मन लिखा था, उन्हीं के बारे में बातचीत है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और क्षीणवपु, क्षीणवपु मतलब कमजोर अंग वाले रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ पाना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्राय वे यह कहकर मुस्का देते कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसे ही बांग्ला में बात करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी भाषा बहुत अधिक पुस्तकनीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही ऐसे कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय समय, स्थान स्थान, अवस्था अवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत मतलब भयभीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव जहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में।
जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान समित नैनों से देख रहे थे। मीन्स ध्यान लगाकर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी प्रीतृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही। प्रीतृप्ति मीन्स मतलब कितने वो तृप्त दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। किसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उस सहज बोध से मानव रूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती है, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी मतलब अंदर का भेद देने वाली दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मीन्स देखिए, एक कुत्ता जो है एक निरीह प्राणी है, बोल नहीं सकता, लेकिन कवि ने, लेखक ने कितने अच्छे शब्दों में उस शब्द को, उस भाषा को, उस मर्म को व्यक्त किया है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मुक्त हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अनान्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। मीन्स उसने अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ी। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबसे आगे बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप भी बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था, मतलब धृष्ट मतलब घुला मिला नहीं था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और यही सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उस अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोई क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथ ही उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न ही मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिन से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। सर्वव्यापक मतलब सब समस्त जगह रहने वाले। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते। प्रवास मतलब देश के वास को या चले जाने को बातें होते हैं। एक लेखक ने कौओं के आधुनिक साहित्यकों से उपमा की दी है, जिनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कोए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल का एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर यह कह दिया होता, मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा मतलब कृपा ही दिखाया करती है।
3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक-एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। तो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानुस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं, उसके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या ही कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने पैरों से अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विद्योद्घोषी मतलब विजय का उद्घोष, विजय की बातचीत कहना, वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक किसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। मतलब देखो, पक्षी हैं बेचारे, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने हाव भाव से ही अपनी खुशी, अपने सारे एक्सप्रेशन वो अभिव्यक्ति जाहिर कर देते हैं। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा को तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें से कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। पत्नी: ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति: बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी: लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति: आदमी जो है इतनी अकल कहाँ है? फिर पत्नी क्या कहती है, जाने भी दो। पति: और क्या? तो इस प्रकार मैं ना कभी करुण करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विधुर पति था जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशक चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों है इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है: उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था तो सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद रोज सवेरे उसे देखता हूँ संगहीन होकर, संगी मतलब इसका कोई साथी नहीं है, साथी से बिछड़ कर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन, मतलब निर्वासन का मतलब है क्या बोलते हैं, जैसे वनवास मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैंने भग जग कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं का। इस बेचारी को कुछ ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। इस वो परेशान है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर वहीं नहीं देखा, और इस किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारे के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन में मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेली जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से फुफरा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। के बच्चे वो पाठ था। पाठ में क्या बताया गया कि पशु पक्षी का भी अपना मर्म होता है, वो मर्म को इंसान समझे तो अच्छा है, लेकिन वो अपना उनके पास कोई भाषा नहीं होती बताने के लिए, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो हाव भाव होते हैं, उनसे ही हम मनुष्य को समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये हमने पाठ को पढ़ा है, इसकी आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। एक्सरसाइज को आपने लिखना है कॉपी में, पाठ को पढ़ना है, मुश्किल शब्दों को ठीक करना है, समझ में नहीं आए तो पूछना है, और अभ्यास पे चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।